सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आपको मेरे साथ ये कहानियां और ये कविताएं पढ़कर बहुत मजा आ रहा होगा, है ना। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा और आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 5 जिसका नाम है रहीम के दोहे। ठीक है बच्चों, तो चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे रहीम के दोहे और इनसे हम सीख भी लेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका भावार्थ क्या है। रहीम के दोहों में मनुष्य को यह शिक्षा दी गई है। पहले दोहे में हमारे जीवन में सभी का बड़ा ही महत्व है, चाहे सुई हो या तलवार हो। ठीक है, दूसरे दोहे में सज्जन परहित के लिए ही अपनी संपत्ति संचित करते हैं। ठीक है, फिर तीसरे दोहे में कवि ने प्रेम के महत्व को बताया है। चौथे दोहे में पानी के महत्व को बतलाया है। ठीक है, पांचवें और छठे दोहे में कवि ने समय और मधुर वाणी की महत्वता को दर्शाया है। अंतिम सातवें दोहे में सच्चे मित्र के लक्षणों का उल्लेख किया है कि सच्चे मित्र विपत्ति में साथ रहते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों हम भी पढ़ते हैं इनके दोहे को। ठीक है, चलिए पहला दोहा है बच्चों, देखो। रहीमन देखी बड़े इनको, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। तो बच्चों देखा आपने, इनसे कहते हैं देखो कि हमें बड़ों बड़ों को देखकर जो है छोटों को अनदेखा नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि जहां पर छोटे काम आते हैं, चाहे बच्चों कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति, जहां छोटे काम आते हैं वहां पर कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। जैसे कि बच्चों जब हम कपड़े सिलते हैं तो हमें क्या तलवार की जरूरत होती है। तलवार तो इतनी बड़ी होती है, इतनी तेज होती है, नुकीली होती है, पैनी होती है, धारदार होती है, लेकिन क्या उसका काम बच्चों कपड़े सिलने में आ सकता है? नहीं आ सकता, है ना बच्चों। उसके बच्चों वो तो सिर्फ और सिर्फ सुई ही कर सकती है। तो फिर देख रहे हैं यानी कि सुई का अपना महत्व है और बच्चों तलवार का अपना महत्व है। यानी कि बच्चों हमें किसी में भी यहाँ पर जो है किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना है, क्योंकि अपना अपना जो है सबका महत्व है। ठीक है, यही इसका अर्थ है। अब बच्चों इसके नीचे जो है सबके अर्थ भी दिए गए, लेकिन आप ये खुद से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियही न पान, कहीं रहीम पर काज, हित संपत्ति सचही सुजान। तो बच्चों इसका अर्थ कहते हैं, देखो कहते हैं जैसे कि जो पेड़ होते हैं बच्चों, तरुवर जो है पेड़ मतलब वो अपने फल खुद नहीं खाते, उसी प्रकार बच्चों सरवर यानी कि जो सरोवर होता है, तालाब नदी जो होती है, वो अपना पानी स्वयं नहीं पीती ना, वो हमेशा दूसरों को ही देते हैं। इसी प्रकार बच्चों जो एक यहाँ पे देखिए, जो एक सज्जन व्यक्ति होता है, जो एक अच्छा मनुष्य होता है, वो क्या करता है, वो हमेशा दूसरों के हित के लिए जो है, दूसरों के मतलब परोपकार के लिए जो है बच्चों, वो हमेशा अपनी संपत्ति इकट्ठा करता है। ठीक है, अपनी धन दौलत जो भी वो कमाता है हमेशा दूसरों की बच्चों यहाँ पे दूसरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनके मतलब दूसरों के मतलब परोपकार के लिए। ठीक है, तो समझ आने की वही व्यक्ति सबसे अच्छा होता है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे देखो, तीसरा है रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, मिले गांठ परी जाए। तो बच्चों देखिए क्या है यहाँ पे, इसमें आपको बताया गया है प्रेम के बारे में। ठीक, यहाँ पर बच्चों जो प्रेम का संबंध होता है वो बहुत ही ज्यादा नाजुक होता है और इसे संभल कर रखें। ठीक है, क्या बच्चों इसे संभाल कर रखें, क्योंकि जरा सी अगर बच्चों इसमें चोट लग गई तो ये टूट जाएगा, है ना। अगर बच्चों टूट जाएगा, लेकिन अब देखो जब धागा कोई टूटता है तो हम उसको गांठ मारकर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इसे जोड़ते हैं बच्चों धागे को, धागा तो जुड़ जाता है लेकिन उसमें गांठ तो पड़ी जाती है कि नहीं। उसी प्रकार बच्चों देखो संबंध वापस सामान्य नहीं हो सकता। ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी अनबन तो रहती है और मधुरता वो वापस नहीं आ पाती। ठीक है, इसीलिए हमें इनको संभाल कर रखना चाहिए। अब देखिए चौथा दोहा, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो बच्चों देखिए यहाँ पे कहते हैं इस दोहे में हमें पानी का महत्व को बताया जा रहा है। देखो जिस पे देखो मोती का अस्तित्व बच्चों पानी के बिना असंभव है, क्योंकि सीप में मोती कब बनता है, जब पानी उसके अंदर जाता है। ठीक है, पानी की बूंद या फिर बच्चों जब उसके अंदर जाता है तभी वो बन पाता है। ठीक है, अब मनुष्य यानी कि जो मनुष्य है, मनुष्य का जीवन भी बच्चों पानी के बिना तो असंभव है ना। देखिए जैसे चून यानी कि आटा, तो बच्चों उसमें बिना पानी क्या वो आटा गूंद पाता है, रोटी बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या है, ये पानी का महत्व है, पानी के बिना मतलब कुछ भी मतलब संभव नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे पांचवा है, रहीमन विपदा हो बली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय। तो बच्चों कहते हैं यहाँ पे देखो कि कुछ दिन रहने वाली जो विपदा होती है वो अच्छी होती है। क्योंकि अगर आपके पास कोई विपदा है तो बच्चों आपको उस दौरान ये पता चलेगा कि कौन से आपके हितैषी है, यानी कि कौन से आपके बारे में जो अच्छा सोचने वाले और कौन से भाग जाने वाले हैं। ठीक है, कौन सा बुरा सोचने वाले हैं। ठीक है, यानी कि वक्त जो है ये क्या करता है, हमारी परीक्षा नहीं लेता है, हमें एक सीख देता है बच्चों की कौन हमारे साथ है, कौन हमारे खिलाफ है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए छठा, तो बच्चों ये है, रहीमन जीवा बावरी, कही गई सरक पताल, आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। तो बच्चों क्या कह रहे हैं, देखो इसमें कहते हैं कि जो जीव है ना, ये जो हमारे मुख की जो जीव है बच्चों, इसका क्या किया जाए, जो ये
अनाप शनाप जो है कुछ भी बोलकर छुप जाती है कहाँ बच्चों, दांतों के अंदर छुप जाती है ना, ये तो नहीं दिखती बाहर। लेकिन बच्चों ये जो हमारी जीवा जो भी बोलती है ना, इससे हमारे सर को बच्चों देखिए, यानी कि अगर हमने कुछ बुरा बोला तो क्या होगा, तो बच्चों इसके कारण जो है हमें बुरा भला सुनना पड़ता है। और इसमें बोला गया कि इसके कारण सिर को जूते खाने पड़ते हैं। तो देखा आपने, यानी कि जीवा से हमें कभी भी बुरा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7वां क्या है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साँचे मीत। तो बच्चों इस कार्य को कहते हैं कि धन संपत्ति हो तो मतलब जो हमारे अनजान होते हैं, जो हमारे मतलब दूर, मतलब जिनसे हमारी जान पहचान भी नहीं है, वो भी हमारे सगे बन जाते हैं, ठीक है, अगर आपके पास धन संपत्ति है। लेकिन बच्चों सच्चा मित्र वही होता है जो कि विपत्ति में हमारे साथ रहता है, हमारे साथ खड़ा रहता है, ठीक है। और सोना, देखो सोना कितना भी खरा हो, लेकिन या तो आग, लेकिन अभी तो आग में तपने के बाद ही पता चलता है ना। तो इस प्रकार विपदा ही अच्छे बुरे का परीक्षण करती है। तो समझ आया बच्चों, ये था हमारा दोहा और हमें बताया गया कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो हमारे साथ विपत्तियों में खड़े रहते हैं, ठीक है। समझ गए। तो बच्चों ये था हमारा पाठ, इसमें हमने बहुत ही अच्छे अच्छे दोहे पढ़ लिए हैं और इस पाठ के लेखक हैं अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। आइए अब हम यहाँ पे कवि से परिचय पढ़ते हैं। देखिए रहीम भक्तिकाल के एक प्रसिद्ध कवि थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं की। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में कविताएं लिखी हैं। रहीम रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे। उनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई थी। आज भी आम जनजीवन में उनके दोहे बहुत लोकप्रिय हैं, है ना बच्चों। आज भी देखिए आपने इन दोहों को अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा, है ना। तो बच्चों आइए अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ, यानी कि सरलार्थ। देखो बड़ेन, बड़ेन यानी कि बड़े या बुजुर्ग, डारी यानी कि छोड़ना, तरुवन यानी कि वृक्ष, सरवर यानी कि तालाब या पानी का स्रोत, परवाज यानी कि बच्चों दूसरों के लिए काम, ठीक है। संचय यानी कि जमा करना, सुजान यानी कि अच्छे लोग, छिटका यानी कि छिटकाना या छोड़ना, ठीक है। चून यानी कि आटा, परत यानी कि विपत्ति, वापरी यानी कि बच्चों पागल, ठीक है। विपदाहु यानी कि बच्चों आपत्ति, बुरा वक्त, थोरे यानी कि कम, जीवा यानी कि बच्चों जीव, पताल यानी कि बच्चों अंदर, खात यानी कि खाना, कपाल सिर, संपत्ति धन, कसौटी परीक्षा, सांच यानी कि सही, अपना, ठीक है बच्चों। इन सारे शब्दार्थों को याद करना है। तो आज के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही। मुझे आशा है आपको ये पाठ जो है बच्चों बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। तो अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय।